नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे जो डोमिंगेज और विकी रोबिन की योर मनी और योर लाइफ, हिंदी में कहें तो पैसे या जिंदगी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब के मुख्य विचारों का एक सार है। जी, और ये किताब ना पैसे को देखने का नजरिया बदल देती है। बिल्कुल, तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलकर हम कैसे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ज्यादा आजाद और एक संतुलित जिंदगी पा सकते हैं। और शुरुआत करते हैं किताब के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। कौन सा सवाल? सवाल ये कि क्या आपकी नौकरी, आपकी जो कमाई है, वो आपको सच में वैसी जिंदगी दे रही है जैसा आप जीना चाहते हैं? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। हाँ, और किताब का एक केंद्रीय विचार यही है कि हम अक्सर पैसा कमाने में इतने खो जाते हैं कि असल में जीना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, ये हम सब के साथ होता है कहीं ना कहीं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए किताब पैसे की एक अलग ही परिभाषा देती है। वो कहती है पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये है हमारी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। जीवन ऊर्जा मतलब वो समय, वो मेहनत जो हम कुछ कमाने या पाने में लगाते हैं। असली कीमत वो है, न कि सिर्फ टैग पर लिखा दाम। अरे वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। हर चीज जो हम खरीदते हैं उसके लिए हम पैसे नहीं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। तो फिर इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए किताब क्या कहती है? कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, किताब एक पूरा 9 स्टेप प्रोग्राम बताती है, धीरे धीरे आपकी आर्थिक सोच को बदलने के लिए। 9 स्टेप्स? अच्छा, कुछ खास बातें उसमें से? हाँ, कुछ कदम बहुत जरूरी हैं। जैसे पहला, अपने हर एक रुपए का हिसाब रखना, कहाँ से आया कहाँ गया। ये तो कई लोग कहते हैं बजटिंग। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बजटिंग नहीं है। हिसाब रखने के साथ ये भी देखना है कि उस खर्च से आपको सच में कितनी खुशी, कितनी संतुष्टि मिल रही है। अच्छा, क्या वो खर्च आपकी लगाई हुई जीवन ऊर्जा के बराबर था? ये सवाल पूछना है खुद से। ये दिलचस्प है। सिर्फ ट्रैकिंग नहीं बल्कि वैल्यू जजमेंट भी। बिल्कुल, उस खर्च की कीमत खुशी के पैमाने पर। बिल्कुल। और एक और चीज, अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी निकालना। असली प्रति घंटा मजदूरी? वो कैसे? ये सिर्फ सैलरी को काम के घंटों से भाग देना नहीं है। इसमें नौकरी से जुड़े सारे खर्चे जोड़ने हैं। आने जाने का खर्चा, समय, ऑफिस के कपड़ों का खर्चा, वो सब कुछ। ओह, तब पता चलेगा कि असल में 1 घंटा कितने का पड़ रहा है। हाँ, तब असलियत सामने आती है कि आप अपनी जिंदगी का 1 घंटा कितने में दे रहे हैं। और प्रोग्राम में और क्या है? फिर है बचत और निवेश। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट या किसी बड़ी चीज के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जीवन को सरल बनाना, कम चीजों में ज्यादा सुकून ढूंढना, ये भी एक अहम हिस्सा है। और यही सब मिलाकर हमें आर्थिक आजादी तक ले जाता है ना? हाँ। किताब में इसे कैसे समझाया गया है? हाँ, लेखकों के अनुसार आर्थिक आजादी का मतलब है वो स्थिति जब आपको जीने के लिए, अपने रोज के खर्चों के लिए नौकरी करने की जरूरत ना हो, मजबूरी ना हो। बिल्कुल, आपके निवेश से, आपकी संपत्ति से इतनी आमदनी आ रही हो कि आपका गुजारा आराम से चल सके। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो। नहीं, जरूरी नहीं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं। वो करें जिसमें आपको खुशी मिले, न कि वो जो सिर्फ बिल भरने के लिए जरूरी हो। अपनी शर्तों पर जीना। ये सुनने में बहुत एम्पावरिंग लगता है। मजबूरी से नहीं, मर्जी से जीना। तो ये तरीका सिर्फ पैसे बचाने से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये पैसों की चिंता कम करता है, फिजूल खर्ची रोकता है, बचत को एक दिशा देता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह कि ये हमें उस अंधी दौड़ से बाहर निकालता है। कौन सी दौड़? बस पैसा कमाने की दौड़। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी कीमती जीवन ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं और बदले में हमें सच में क्या मिल रहा है। क्या वो हमारे मूल्यों से मेल खाता है? सही बात है। तो अगर हम सार निकालें तो मुख्य बात यह हुई कि पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है, उसका प्रतीक है। और अगर हम उसे सोच समझकर ध्यान से मैनेज करें तो हम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी ज्यादा स्वतंत्र हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, सच्ची स्वतंत्रता। और हाँ, इसी से जुड़ा एक विचार है सोचने के लिए। आर्थिक आजादी तो एक बड़ा लक्ष्य है, ठीक है, लेकिन सोचिए, अगर हम हर रोज अपने छोटे छोटे फैसलों में, कुछ खरीदने से पहले, कहीं जाने से पहले, बस एक पल रुककर ये सोचें कि इसके लिए मेरी कितनी जीवन ऊर्जा लगेगी,
और इससे मुझे सच में कितनी खुशी मिलेगी। हाँ, तो ये छोटा सा सवाल, ये छोटी सी आदत हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे छोटे बड़े फैसलों को कितना बदल सकती है, ये सोचने वाली बात